वर्कर हों जी, वो सियासत पर भी हॉबी है, अब वक्फ की दौलत पर भी हॉबी है। आलिम समझ करके, दीनी रहनुमा समझ करके मुसलमान उस पर भरोसा करता है। हम लोगों की बात पर जो है कोई बात चलती ही नहीं है। जब चुनाव आवेगा हम लोग 5 साल खटेंगे, उसका काम करेंगे, ब्लॉक में, थाना में, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन एक आलिम वहाँ से जो है ऐलान कर देगा हम लोगों के 5 साल की मेहनत बेकार। तो आप सियासत पर भी काबिज हैं और आज तक आप जो है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। कल वक्फ संशोधन बिल पर राष्ट्रपति की तरफ से मोहर लगकर नया कानून संशोधन जो मामला था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो कई जगह मुसलमानों का जो है विरोध प्रदर्शन भी देखी जा रही है और कई जगह शांति का माहौल भी है। लेकिन उलमाओं का कहना है, कुछ मुस्लिम तंजीम जो है इनका कहना है कि मस्जिद और दीन पर ख़तरा है। ये जो मोदी जी संशोधन किए हैं ये मुसलमानों का हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी ज़मीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने मौजूद हैं परबत्ता विधानसभा के पूर्व विधायक हैं नईम अख्तर साहब, और पीछे देखिए एक राजद के बहुत ही पुराने नेता अनुभवी भी हैं जो कि हमेशा बेबाकी से बयान भी देते हैं, जो कि नाम आपको बता देना चाहूँगा कि मुख्तार राइन साहब। तो अभी फ़िलहाल हम गोगरी कस्बा से दिखा रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक तरफ उलमाओं का दावा है कि ये मस्जिद को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, मुसलमान की ज़मीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले राजू जी, आपका चैनल हकीकत में भारत की आवाज़ है। आप ज्वलंत समस्याओं को उठाते हैं, आम पब्लिक के हित की बात करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद और दुआ। सबसे पहली बात यह है कि ये संशोधन बिल आने के पहले तक आम मुसलमान यह भी नहीं जानते थे कि वक्फ क्या होता है। और अभी तक हमारे तंजीमी मुस्लिम तंजीम के रहनुमा हों या सियासी रहनुमा हों, वक्फ के बारे में अभी तक आम मुसलमानों को इसकी जानकारी नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? अब उनकी मर्ज़ी है, बाद में जो है बात आ जाएगी सामने। आपके चैनल के माध्यम से मैं आवाम को, ख़ास करके मुस्लिम भाइयों को ये बतलाना चाहता हूँ कि वक्फ को समझिए। वक्फ क्या है? आप सीधे समझते हैं कि वैसी संपत्ति जो अल्लाह की राह में दे दे वो वक्फ है। हकीकत भी यही है। लेकिन वक्फ की 3 किस्में हैं, 3 तरह का वक्फ होता है। एक वक्फ है वक्फ अलल औलाद, दूसरी किस्म है वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह, और तीसरी किस्म है वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र, तीनों में अब अंतर समझिए। वक्फ अल औलाद वो हुआ वक्फ की संपत्ति जो वक्फ करने वाले व्यक्ति अल्लाह की राह में खर्च कर दे देते हैं उसको, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसकी व्यवस्था, उसका इंतज़ाम, उसका हिसाब किताब वो अपनी औलाद को दिए हुए है। वक्फ देने वालों के वारिस, उनकी औलाद उस वक्फ से अपना मेंटेनेंस करते हुए बाकी संपत्ति को मुसलमानों की फलाह के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके घर के लिए, गरीब विद्यार्थियों को मदद के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, इसमें उस संपत्ति को लगाना चाहिए। लेकिन वो वक्फ अलल औलाद जो है, करीब करीब वक्फ करने वाले की औलाद, उसका बेटा पोता उसका मालिक हो गया। वक्फ के नियम कानून कायदा को ताक पर रख करके वक्फ की ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया, और इस तरह से खुर्द बुर्द करके उसको जो है बहुत नुकसान पहुंचाया वक्फ संपत्ति को। बीच में मेरा भी सवाल होना चाहिए। सवाल पहले मेरा सवाल था कि जिस तरह से उलमाओं का बयान है कि ये मस्जिद को छीन लेंगे, ईदगाह की ज़मीन को छीन लेंगे, वही मैं कहने जा रहा हूँ। हाँ, इस बात कहाँ पे अटकी गई जी?
वक्फ अलल औलाद तो बात ख़त्म हो गई, जिसमें वक्फ करने वाले की औलाद जो है उसका इंतज़ाम करे, हिसाब किताब करे, वक्फ बोर्ड को दे, और जो उसका टैक्स है, मुआवजा है, वो वक्फ ऑफिस को पे करे। दूसरा है वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह। वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह वक्फ की वैसी प्रॉपर्टी है, वैसी ज़मीन है जिस पर डायरेक्ट जो है वक्फ का कंट्रोल है, उसमें वक्फ करने वाले औलाद का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वक्फ जो है उसकी संपत्ति का यूटिलाइज कहाँ कहाँ करना है मुस्लिम हित में, वो वक्फ उसका कंट्रोल करता है। और वक्फ के जरिए कमिटी बनाई जाती है जिसके सेक्रेटरी होते हैं, उसकी एक कमिटी होती है, और कमिटी जो है अपना खर्च का ब्यौरा ये वो वक्फ के सामने पेश करता रहता है। दूसरा है वक्फ बाय यूज़र, और इसी वक्फ बाय यूज़र की जो ज़मीन है इसी पर बीजेपी के नेताओं की निगाह है, इसलिए कि करीब करीब कुल वक्फ की ज़मीन का 61% लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन है पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीन, उसका 61% यही है ज़मीन वक्फ बाय यूज़र, जिसका कोई कागजात नहीं है। कागज़ कहाँ से आएगा? 200-300 साल पहले से वो ज़मीन जो है यूज़ हो रहा है। मुसलमान अपने मदरसा के लिए, मज़ार के लिए, मस्जिद के लिए अपने यूज़ में लाते रहे हैं। तो जो मुसलमान अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करते रहे हैं वो हुआ वक्फ बाय यूज़र, जिसका कागज़ नहीं है। अब 200 साल 500 साल पहले कहाँ से कागज़ लाइएगा आप जे? कागज़ तो मिलना मुश्किल है। उसी पर जो है निगाह थी और यहीं पर बात अटक गई थी। और जोगी और मोदी जो है यही चाह रहा था कि वक्फ बाय यूज़र की जो ज़मीन है, मज़ार भी शहर में होता है, बड़ी बड़ी मस्जिद भी शहर में होती है, जे मदरसा भी हर एक बड़े बड़े शहरों में होता है। वो जो है सोचा कि ये बगल की ज़मीन जो है अगर हम उसका अधिग्रहण कर लेते हैं तो हमको अडवाणी और अंबानी को देने में सहूलत होगी, उसका कागज़ भी नहीं है और ये लोग जो है कोर्ट में भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें तरमीम करो। निगाह वहीं थी, उसी वक्फ बाय यूज़र की ज़मीन जो थी उसी पर निगाह थी। अब भाई ये सियासत है, सियासत की साजिश चलती रहती है। देखिए बीच में जो शॉर्टकट में सवाल हो कम समय में बताने का प्रयास करें ताकि लोग पब्लिक जो है सहूलियत के साथ समझ सके। तो देखिए मेरा सवाल था कि एक ही बात कि उलमाओं का जो बयान है कि ये आपकी ज़मीन को छीन लेंगे, इसमें आप हाँ या ना में जवाब दें ताकि ये सच है या गलत है, पब्लिक ये जानना चाहती है आपसे। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, उसी बात को ना हम खोलने जा रहे थे। कहना तो सही है, उसकी वही बात हम कहने जा रहे थे ना हो रहा तो गलत नहीं। एक मिनट, हाँ सर, कि ये वक्फ बाय यूज़र ज़मीन जो है इसको बड़े बड़े हमारे मुस्लिम रहनुमा जो हैं, चाहे आप आलिम दीन कहिए या मुस्लिम तंजीम के अध्यक्ष सेक्रेटरी कहिए, नाम लेना तो उचित नहीं है, हम नाम क्यों लेंगे जी, हमारे नेता उस वक्फ की ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर बहुत ज़मीन तो बेच दी गई। कौन बेचे? मुसलमान। मुसलमान में कोई होंगे नहीं? मुसलमान में जो नेता हैं, जो हमारे मुस्लिम तंजीम के जो रहनुमा हैं, वो कैसे बेच देंगे? वक्फी ज़मीन तो बिकती ही नहीं। उसको उसका कागज़ है ये नहीं है। हाँ। पहले ना, अब ना आपको फ़ोटो केबाला करने में फ़ोटो और अंगूठा का निशान और ये और वो लगता है, और ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों का फ़ोटो होता। पहले तो ये था नहीं। 70,000 एकड़ ज़मीन जो है महाराष्ट्र में वक्फ की ज़मीन बेच दिया है। उसमें नेता भी हैं और हमारे उलमाए कराम भी हैं। बिना उलमाए कराम के जो है ये घपला नहीं होता है। ये आपकी जो है 70,000 एकड़ सिर्फ ये बहुत बड़ा बयान है। देखिए विधायक जी का बयान जिस तरह से दिए हैं कि बिना उलमा इकराम के मिली भगत के ये ज़मीन नहीं बिक सकती है, जबकि हम लोग उन पर काफ़ी भरोसा करते हैं मुसलमान, तो फिर वो इस तरह का हरकत या इस तरह का कदम कैसे उठा लेते हैं? मुसलमान का भरोसा होने की वजह से हमारे जैसा मुख्तार साहब, रुस्तम साहब, जो पॉलिटिकल किसी भी पार्टी के आदमी हों, नेता हों, वर्कर हों जी,
वो सियासत पर भी हावी है, अब वक्फ की दौलत पर भी हावी है। आलिम समझ करके, दीनी रहनुमा समझ करके मुसलमान उस पर भरोसा करता है। हम लोगों की बात पर जो है कोई बात चलती ही नहीं है। जब चुनाव आवेगा हम लोग 5 साल खटेंगे, उसका काम करेंगे, ब्लॉक में, थाना में, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन एक आलिम वहाँ से जो है ऐलान कर देगा हम लोगों के 5 साल की मेहनत बेकार। तो आप सियासत पर भी काबिज हैं और आज तक आप जो है आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी समझदारी नहीं दे सके। आप हमेशा मुसलमान जो है सियासी गलत डिसीजन के कारण पिटता रहा है, चाहे हुकूमत किसी की रही हो। हमेशा हमारे उलमा इकराम की गलती से सियासत में हम लोग पीछे चले गए। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो शामिल है, जेपीसी से सुझाए गए 14 बदलाव है, हम आपको बता देना चाहेंगे कम समय में भी। वक्फ व यूजर का प्रावधान कानून बनाने वाले से लागू नहीं होगा। वक्फ प्रॉपर्टी तय करने के लिए जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकार का नामित अधिकारी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे, इस गिनती में पदेन सदस्य शामिल नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड के सदस्यों में एक इस्लामी विद्वान का शामिल होना अनिवार्य है। इस बात को पॉइंट कीजिएगा, काहे कि जब तक आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तब तक आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति दान करने वाले से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना ज़रूरी होगा। नए लोगों को लिए है ये तो बेहतर चीज़ भी है कि जब तक आप इस्लाम को नहीं समझ पाते हैं तो आप फिर दान कैसे दीजिएगा। हो सकता है कि वो संपत्ति को बचाने के लिए वक्फ किया हो, ये भी हो सकता है। इसके लिए एक ये बहुत बड़ा कदम है। वक्फ बोर्ड में शामिल राज्य सरकार का अफसर संयुक्त सचिव स्तर का होना चाहिए। किसी संपत्ति पर सरकार या वक्फ बोर्ड दोनों दावा करते हैं तो राज्य सरकार का नामित अधिकारी मामले में निपटाएगा। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति के नए नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति में नए नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड और काउंसिल में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम शामिल करने को संरचना बदली गई है। केंद्रीय पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 6 महीना फिक्स नहीं होगी। विवादित संपत्तियों में तब तक सरकारी संपत्ति माना जाएगा जब तक नामित अधिकारी अंतिम निर्णय ना दे दे। वक्फ प्रॉपर्टी 6 महीना के भीतर रजिस्टर नहीं हो तो वक्फ बोर्ड 6 महीना के बाद अदालत जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है 14 जो आपको मैंने बताया कि किसी की ज़मीन को छीनी जाएगी, किसी की मस्जिद को तोड़ी जाएगी। हालांकि हमारे विधायक जी भी बोले हैं और इससे पहले भी संशोधन ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार हो रहा है क्या? नहीं, आपको 1995 से लेकर के लगातार 2013 तक 20 तक जो है संशोधन होता रहा, संशोधन होता रहा, ऐसी बात नहीं है। अब आप वक्फ प्रॉपर्टी का हिसाब जो है वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। आप कितना जो है पूरी आमदनी आई पूरे बिहार से वक्फ की संपत्ति से, उसका आपने उस हिसाब किताब को सार्वजनिक किया। आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 10 लाख एकड़ मामूली चीज़ है, 10 लाख एकड़ ज़मीन है और उससे जो आमदनी होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप देखिएगा कि वक्फ की तरफ से 10 लाख एकड़ ज़मीन तो है जी, लेकिन ये गरीब मुसलमान का है कि ये उलमा लोग का है, कभी तो डिटेल ही नहीं सामने रखते हैं। वही तो हम ये कह रहे इस हैं बार ना। भी मामला हुआ, वही तो हम कह रहे हैं ना हाँ। कि ये जमीन की आमदनी जो है, न आप आमदनी दिखलाते हो न खर्च दिखलाते हो। आमद खर्च का आपके पास रजिस्टर रहते हुए क्या लिखते हो क्या पढ़ते हो वो आप जानो, सार्वजनिक तो करते नहीं हो। आपको जो है एक मस्जिद से 10,000 20,000 25,000 चंदा जो इस वक्फ के नाम पर आप जो एकत्रित करते हो वो चंदा कहाँ जाता है? बिहार में ही आप जोड़ लीजिए, लाखों मस्जिद है, कितना पैसा गया होगा जी। रमजान में भी इस रमजान में भी पैसा गया है। तो उस संपत्ति का यूटिलाइज सही इस्तेमाल जो गरीब मुसलमान है उसी के लिए ना है। जो अमीर है तो उसको तो अमीर तो अपना है ये है, उसको तो सारा जो है सब फैसिलिटी है ये है। गरीब मुसलमान के लिए जिसको पसमानदा आप कहते हैं, जो पिछड़ा है एजुकेशनली सामाजिक जो पिछड़ा है, उसके उत्थान के लिए आपने क्या किया? पूरे हिंदुस्तान में वक्फ के नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वक्फ की तरफ से कोई बड़ा ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा संस्था नहीं है। आप एक छोटा सा कॉलेज खोल देते हो। जी मांगते हैं 2 एकड़ जमीन कि हमको दीजिए, विश्वविद्यालय बना देंगे, अल्पसंख्यक का आवासीय स्कूल बना देंगे, तो जमीन तो मिलती ही नहीं है जी। वो बिल्कुल सही ये तो बात है, बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल मसला है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो आप उस पैसे को कर क्या रहे हैं? 30,000 मूल्य की प्रॉपर्टी हमारे हिंदुस्तान के बड़े नेता के पास है और
प्रत्येक एकड़ सिर्फ 8 रुपया के लीज पर दिए हुए हैं जी, 8 रुपया के लीज पर। बाकी पैसा तो जो आता होगा वो तो रखते होंगे। दिल्ली में एक बहुत बड़ा आलीशान ओबराय होटल है। उस ओबराय होटल की ज़मीन जो है वक्फ की ज़मीन है, उसको आपने 1 रुपया के लीज पर दे दिया जी, 1 रुपया। और गैर मुस्लिम को आपने दिया, आपने मुसलमान को नहीं दिया। तो ये सारा मुतवल्ली हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो भ्रष्ट, या बड़े बड़े हमारे जो आज नारा बुलंद कर रहे हैं मुसलमान, गरीब मुसलमानों को जो है तरह तरह का जो है माने गलत मैसेज देकर जो भड़का रहे हैं कि तुम्हारा मज़ार ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी मस्जिद ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा मदरसा ख़त्म हो जाएगा। कौन होता है मोदी और जोगी ख़त्म करने वाला? मुसलमान को छेड़ने वाला अंग्रेज जैसी हुकूमत, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, वो तो नेस्तो नाबूद हो गया। ये चंद दिनों का मोदी और योगी जो है, ये मुसलमानों का ये वक्फ के नाम पर जो है सिर्फ नहीं है ये उबाल, ये आक्रोश वक्फ के नाम पर नहीं है। आप गद्दी पर बैठे 10 साल से लगातार मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, गौकशी जे, आप इस तरह का नारा दे करके गरीब मुसलमानों को आप जो है जहाँ तहाँ कटवा करके मस्जिद में इमाम को आप कत्ल करके आप मुसलमानों के जज्बात को आपने भड़काया है। वो तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुसलमान भाइयों का कि उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो है वो सारा आक्रोश अंतिम जो है यहाँ जमा हो गया है वक्फ बिल पर, इसीलिए वक्फ जो है हाईलाइट हो गया। बाकी जो उसका कुकर्म, उसका जुल्म, उसका अत्याचार जो है जोगी और योगी का, ये वो बहुत खतरनाक है और मुसलमान के आक्रोश को कोई दबा नहीं सकता है। मुसलमान के आक्रोश को अब लबरेज हो गया है, अब सब्र का प्याला जो है, जाम जो है वो लबरेज है, और इसके आक्रोश को नहीं कितनों चाहेंगे हम, चाहे कोई और कोई वो जो है। साहब आप पॉलिटिकल इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल आप मुस्लिम तंजीम हैं, आप किसी एक नेता को तरजीह देते हैं और किसी को जो है आप जो है डैमेज करते हैं, तो आप पॉलिटिकल पचड़ा में क्यों पड़ते हैं? और NRC लगा या मॉब लिंचिंग हुई, हमारे मज़ार को, हमारे मस्जिद को जो है सो बुलडोजर से गिराया जा रहा है। कोई पार्टी का नेता झंडा लेकर आपके साथ सड़क पर आया? कोई पार्टी का नेता आज वक्फ बिल के विरोध में सड़क पर आया? जुबानी हमदर्दी तो दिखलाने वाले बहुत होते हैं। आप कष्ट में हैं, राजू जी बहुत ख़राब है, आहा अल्लाह आपको जो है सो ये जो है दे, आफियत दे, ये दे, तो जुबानी खर्च बर्च से काम चलने वाला नहीं है। आप वोट दे, मुसलमान जिसको देगा उसके लिए मुसलमान बहुत अच्छा, वोट आज से का देना बंद कर दो ना, कल आप ही खराब हो जाओगे। तो ये वोट की राजनीति है, बिल्कुल वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। सर मेरा सवाल है, मिला जुलाकर लगभग बात जो बोले हैं, इसमें संशोधन जो हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ है? कोई भी कानून बनता है, कुछ अच्छाई होती है, कुछ जो है सो उसमें खराबी भी रहती है। जैसे आपने देखा कि 2005 के पहले जो वक्फ है, चाहे वो वक्फ 3 तरह का वक्फ हमने बतलाया, किसी तरह का भी वक्फ है वो वक्फ ही रहेगा, ये तो चलने वाला नहीं है। वक्फ बाय यूजर हो, चाहे वक्फ फी सबीलिल्लाह हो, चाहे वक्फ अलल औलाद हो, ये जितनी ज़मीन है जो है इस पर किसी का दावा चलने वाला नहीं है। यही नीतीश और नायडू ने अपना प्रोपोजल दिया कि इसको हटावो, हम समर्थन देंगे जी। यही मेन मुद्दा यही था, इसी को टारगेट बनाया हुआ था योगी और मोदी और अमित शाह। अब देखिए इसमें जो है पहले था, इसमें तो छूट दे दिया मुतवल्ली को। पहले था कि आप कुल आमदनी का 7% जो है आप मुआवजा दीजिए, टैक्स दीजिए, किसको? वक्फ बोर्ड को जी। अब आपने कर दिया सिर्फ 5%, 2% जो काट लिया, तो उसका रख रखाव, उसकी व्यवस्था, उसमें वर्कर जो होगा उसमें तो आप कटौती कर देंगे। ये वक्फ बोर्ड जो है कोई मुसलमानों का वो ये बोर्ड है क्या? वो तो बोर्ड है सरकार का, सरकार के तरफ से बोर्ड है। देखिए सर, लेकिन इस पे सर तमाम मुसलमानों का गुस्सा है, चिराग पासवान पर, नीतीश कुमार पर, कि ये हमारे साथ जो है पीठ में खंजर घोंपने का काम किए हैं। ये वक्फ बोर्ड हमारे जो मोदी छीनना चाह रहे हैं उसमें ये समर्थन किए हैं जी। तो ये मानसिकता है। अब ये हो गया पॉलिटिकल सवाल,
समझ गए ना। हाँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हकीकत में यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैं, हमें ये बताइए कि आपने 4 इलेक्शन हुआ, 5 इलेक्शन, नीतीश जी को मुसलमानों की ने कितना फीसद वोट दिया जी? 15, 20, 25। दूसरे दल को जो आप वोट देते थे 100%, वैसा आपने कभी वोट नीतीश जी को नहीं दिया है। अब नीतीश जी की तारीफ करना शुरू कर देंगे तो आप कहिएगा कि आप जदयू के हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं हक और बातिल के बीच की लकीर खींच रहा हूँ। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अच्छा करे उसकी अच्छाई को सामने रखना चाहिए। क्या काम किया नीतीश, ये सारा मुसलमान समझ रहा है, गोगरी कस्बा का बच्चा बच्चा समझ रहा है, हर एक जगह का मुसलमान समझ रहा है, इसमें जरा भी शक नहीं। अब उसकी नीयत पर शक करोगे तो वो तो एक अलग मैटर है। अभी कभी लिखा सब नेता का, अब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में राहुल गांधी जैसा कोई नेता नहीं है, परफेक्ट नेता, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई बदल नहीं है। अब हम कहते हैं मुसलमान भाई से कि भाई नीतीश जी का अल्टरनेट कौन, यानी विकल्प कौन? हम अमुक पार्टी के हैं, हम चाहेंगे कि ये बने मुख्यमंत्री, तो मुसलमान के चाहने से होगा? आप बना दीजिएगा किसी को मुख्यमंत्री। आज तक तो बिहार में 1974 में आंदोलन चल रहा था, इसीलिए मुसलमान 74 के आंदोलन में हिस्सा नहीं ले, तो इंदिरा जी ने गफूर साहब को बना दिया मुख्यमंत्री। उसके बाद तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। महाराष्ट्र में अंतुले को बना दिया, वो भी एक विशेष परिस्थिति में। तो आप मुख्यमंत्री बनाने लायक हैं। जो आप चिराग हो या दीपक हो या पेट्रोमैक्स हो, उसका जो विरोध कर रहे हैं ये बेकारे न कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल प्लेट जी, इस पे हम खुलकर बताना चाहेंगे विधायक जी के बारे, विधायक जी जो बयान दिए हैं। नीतीश कुमार जी जो है 11 सीट आपको अल्पसंख्यक मुसलमानों को दिया, लेकिन 11 सीट में मुसलमान एक भी सीट जिताकर नहीं भेजा, जिसके कारण जो है नीतीश कुमार को काफ़ी परेशानी या दिक्कत भी हुआ कि हम मुस्लिम के लिए काम भी कर रहे हैं और उनको 11 सीट दिए लेकिन एक भी सीट नहीं जिताकर भेज पाई। इससे लगता है कि मुसलमानों में सियासत की जो होनी चाहिए समझ वो नहीं है। तो देखिए इस जगह पर जो है नीतीश कुमार बसपा के विधायक जो जामा खान है वो आपके बिहार के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं। उनको लाकर अपने सरकार में अपने सरकार में लाकर आपके अल्पसंख्यक मंत्री बनाने का काम किया। क्यों कि कम से कम मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्री अगर हम बना देते हैं तो ये ठीक ठाक से देख रेख करेगा और काम मुसलमानों का अच्छा से करेगा। देखिए कहीं न कहीं कुछ काम नीतीश कुमार जी किए हैं तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। अब बात रही वक्फ बोर्ड के बारे में, तो नीतीश कुमार जी बोले अगर हम समर्थन दिए हैं तो हम उसकी अच्छाई को देखते हुए, आज हमें भले गाली आप दे रहे हैं लेकिन आपको ये फ्यूचर के समय में पता चलेगा कि ये जो हम संशोधन किए हैं किस लिए किए हैं। उनका ये जवाब लंबा, हालांकि वो बयान नहीं दिए, लेकिन बोले आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। दूसरी बात ये है, हम लोग जो भी समाज सेवी हैं उनका आरोप है कि उलमा जो इसमें मुस्लिम तंजीम है, लगातार आप देखते होंगे कि ये उनका एक ही बयान होता है कि मस्जिद को आपको छीन लेगा, आपकी ज़मीन को छीन लेंगे। दूसरी बात यह है कि आप जो जिम्मेदार मुस्लिम तंजीम के लोग हैं, आप डिटेल क्यों नहीं समाज को बताते हैं? जिनका ज़मीन है, जिनकी संस्था है, जिनका ट्रस्ट है, जिनका वक्फ है, जिनका अधिकार है, आप उनको मस्जिद के जुमा के बयान में पूर्ण रूप से कम से कम उनको समझाकर बताना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आखिर क्यों छुपाया जाता है इस चीज़ से? न पूछिएगा, आप पूछिएगा उन जो हमारे उलमाए किराम जो हमें जन्नत में कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हैं, उनसे न सवाल कीजिएगा। ज़मीन पर हम कीड़ा मकोड़ा की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसकी फ़िक्र है किसी को? आप ठीक है, मदरसा हमारे लिए ज़रूरी है जी, हम शरीयत के पाबंद है। मुसलमान, एक साधारण मुसलमान मजदूर, मिस्त्री गिरी करने वाला, पंक्चर बनाने वाला, जितना ईमान का पक्का है उतना हमारे चलते फिरते हमारे जैसा मुसलमान नहीं है। ईमान वही है जो मजदूरी करता है। उसके बारे में आपने कभी सोचा? आपने कोई तालीमी बेदारी के लिए कोई प्रोग्राम चलाया? आपने नहीं चलाया। एनआरसी का प्रोग्राम था, सारा गरीब मुसलमान की बेटी बच्ची जो है वहाँ हमारे मुस्कीपुर फील्ड में बैठी रहती थी, एक भी जो है उलमाए किराम की बच्ची वहाँ नहीं पहुँची, न उसकी बीबी पहुँची। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको कहीं कहीं गुस्सा है? मुझको इसलिए गुस्सा है कि मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब नहीं जागोगे तो जिंदगी में ऊपर नहीं उठ सकोगे। तुम्हारा शोषण
सियासी रहनुमा भी करेगा, और जो दीनी रहनुमा है, जो अपने को जो है जिन जन्नत का ठेकेदार समझते हैं, वो भी तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हारा शोषण करेगा। जी, तो इस शोषण से बचने की ज़रूरत है। गुस्सा इसलिए नहीं है, अब आप जो है साहब, हम कहते हैं आप ठीक है, मदरसा में कितना परसेंट, 2 से 3% बच्चे पढ़ते हैं, बाकी 97% मुसलमान का बच्चा जो है कहाँ जाएगा, क्या करेगा? और मदरसा से पास करता है कोई, आप उस जो है बेचारा पढ़ लिया मदरसा में, कहीं मस्जिद का इमाम बन गया, कहीं मस्जिद का मुअज्जिन बन गया, और कहीं जो है छोटा छोटा मदरसा का मुदरिस बन गया। जी, यही ना होता है। तो आप मुअज्जिन, इमाम, मदरसा और टोले टोला मस्जिद खोल करके आप जो है उनको एक रोजगार देने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी ने कहा कि वहाँ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई शुरू करो, वहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करो, वहाँ साइंस की पढ़ाई शुरू करो, ताकि आगे जो है वो जो है कंपटीशन में बैठे, आगे जो है इंजीनियर बने। नीतीश जी ने तो कहा। अब हम नीतीश जी की तारीफ करेंगे तो कहेगा कि ये नीतीश जी का आदमी है। नहीं, एजुकेशन में क्या किया, वो आइएगा तो 1 घंटा से ज़्यादा जो उन्होंने मुसलमान के लिए कल्याणकारी योजना चलाई और उसका जो फायदा हुआ वो जो है बात करेंगे सर हम। जी। तो और जो है अब सवाल ये है कि मुसलमान को मैं यही कहना चाहता हूँ जी, कि आप देखो आपके साथ इतना प्रदर्शन हो रहा है जी, कोई पार्टी का नेता, उसका कार्यकर्ता एनआरसी में शामिल हुआ, भाषण देने के लिए पहुंचा, वही अब भी हो रहा है, टीवी पर दे रहा है, अखबार में दे रहा है जी। मैं तो वो जो है ये SDPI एक पार्टी है वहाँ हरियाणा में, उसका नेता और कार्यकर्ता अपना झंडा लेके सड़क पर उतर गया, बहुत लंबा, लाखों का जुलूस लेकर के तरमीम, ये जो बिल है, संशोधन बिल, इसके विरोध में। यहाँ कौन नेता भाई उतरा है? हैं? आप सिर्फ जो है कहते हो गद्दार निकल गया, फलां ये हो गया, वो हो गया। तुम क्या कर रहे हो? तो भाई मुसलमान नौजवान, आप जज्बात से काम नहीं लो। जब तक वोट तुम दोगे, तुम उसके लिए बहुत अच्छे, कल वोट देना बंद कर दोगे, वही जो है तुमको कहेगा सबसे खराब मुसलमान, बीजेपी का रोल अदा करना शुरू कर देगा। इसलिए अपनी सियासी समझदारी के साथ जज्बात रखिए, जज्बात के साथ होश रखिए, जोश रखिए, और जोश के साथ होश रखिए, और अपने पांव पर खड़े हो जाइए। थोड़ा सा और मैंने कहा था कि आपको जो है अभी तो बहुत ये हो गया जी, आप जो है बड़े बड़े नहीं बड़े बड़े अफसर रहेंगे उसमें सदस्य, काहे डर रहे हैं जी? आपके जो मठाधीश बैठे हुए हैं हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर, आपके डर से जो है जो मुस्लिम मुख्तार साहब जैसे उसमें जो मेंबर है, आपके डर से नहीं बोलते हैं कि भाई काहे डरते हैं कि आप मुख्तार साहब आप जो है हुक्म जारी कर दीजिएगा, मुख्तार साहब को इलेक्शन लड़ना है, ये 5 साल मेहनत करते हैं, पॉलिटिक्स में कोई झाल बजाने के लिए नहीं आता है जी। कल आप जो है एक ऐलान कर दीजिएगा, मुख्तार साहब बैठ जाएंगे जी। तो नेता भी नेता लड़िए तो यही ना है, वोट से हम चले जाएंगे जाए तो आप ना कह रहे हैं। अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए कौन तैयार है? अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए कौन तैयार है? हैं? आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते हो, तो भाई पॉलिटिकल पचड़े में न मत पड़ो। चंगुल से मुसलमान को कौन छुड़ाएगा? और एक बात जान लीजिए, आपके अंदर वो वोटिंग बल नहीं है, संख्या बल नहीं है कि आप नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दीजिएगा। आप वोट कितना देते हैं? कुछ नहीं। आप कितना वोट दिए हैं पिछले चुनाव में, इसी गोगरी कस्बा में पता लगाइए, मुस्कीपुर में पता लगाइए, आपने नीतीश को कितना प्रतिशत वोट दिया। तो नीतीश जी को इसकी फिक्र नहीं है, मुख्यमंत्री तो नीतीश से बनेगा। इसलिए हम मुसलमान से कहना चाहेंगे कि साहब आप जज्बात से काम लीजिए, लेकिन जज्बात के साथ जोश भी रखिए और होश भी रखिए। सियासी पचड़ा को सियासत